मध्य प्रदेश सरकार ने सोमवार को कैबिनेट बैठक की है। इस बैठक में मोहन सरकार ने जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। सरकार ने इस वर्ष से पूरे प्रदेश में गुड़ी पड़वा को नववर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। वहीं अब सरकार के इस निर्णय पर सियासत रफ्तार पकड़ रही है। देखिए, कांग्रेस इस फैसले का स्वागत करती है और निश्चित रूप से गुड़ी पड़वा को हर्षोल्लास से मनाया जाना चाहिए। लेकिन मोहन यादव सरकार को ये सोचना चाहिए कि केवल इवेंट मैनेजमेंट की राजनीति से काम नहीं चलेगा। सरकार जो मध्य प्रदेश में चल रही है उससे लोग बुरी तरह से त्रस्त हैं। 2700 रुपए जो गेहूं के समर्थन मूल्य का वादा किसानों से किया गया था वो नहीं दिया गया। 3100 रुपए धान के किसानों को जो वादा किया गया था वो नहीं दिया गया। 6000 रुपए सोयाबीन के किसानों को जो वादा किया गया था वो नहीं दिया गया। मोदी की गारंटी के नाम पर जो झूठ बोला गया जनता को जो छला गया, लाडली बहनों को 3000 का जो सब्जबाग दिखाया गया था वह भी मोहन यादव सरकार ने नहीं पूरा किया। तो मेरा यह कहना है कि गुड़ी पड़वा तो अवश्य मनाइए, लेकिन लोगों के जीवन में झांकिए। उनके जीवन में जो अंधेरा हो रहा है आपकी सरकार के कुशासन के कारण, मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, माफिया लगातार अधिकारियों पर हमला कर रहे हैं, लोगों पर हमला कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जिस प्रकार से माफिया राज चल रहा है, जंगल राज कर चल रहा है, आदिवासियों दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, तो इस स्थिति से उबारने के लिए भी मध्य प्रदेश को कोई ठोस प्रयत्न कीजिए। भ्रष्टाचार के दलदल से मध्य प्रदेश को बाहर निकालिए। गुड़ी पड़वा तो हम वैसे भी हर्षोल्लास से मनाते ही रहे हैं। निश्चित रूप से सनातन को मानने की बात करने वाले ये लोग जब सनातन के पीछे छिपने की कोशिश करते हैं, अपनी नाकामियों को छिपाने की कोशिश करते हैं, तो जनता के सामने सब कुछ साफ हो जाता है। जनता अब इनकी किसी भी बहकावे में आने वाली नहीं है। जनता समझ चुकी है कि धर्म की आड़ लेते ही इसलिए हैं क्योंकि इनके पास अपने उपलब्धियों के नाम पर गिनाने को कुछ नहीं है। अगर ये गिनाना चाहते हैं तो ये गिनाएं कि आज तक जितनी इन्वेस्टर्स मीट हुई उनका क्या हुआ, उस पर श्वेत पत्र जारी करें। ये बताएं कि आज तक मध्य प्रदेश में कितना निवेश आया, कितने बेरोजगारों को रोजगार मिला। इस नाम पर इनके पास बताने को कुछ नहीं है, इसलिए ऐसे आयोजनों के पीछे सरकार छिपती आई है। देखिए, कांग्रेस पार्टी सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती है। अपने फेवरेट वोट बैंक के वोट लेने के लिए मुस्लिम पॉलिटिक्स इस देश में कांग्रेस पार्टी ने करी। हम सब जानते हैं कि गुड़ी पड़वा वर्ष प्रतिपदा विक्रम संवत भारतीय हिंदू सनातन परंपरा के नववर्ष का प्रारंभ है। और यदि मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी भारतीय संस्कार, संस्कृति, परंपरा, रीति नीति के अनुरूप यदि गुड़ी पड़वा वर्ष प्रतिपदा पर जो हमारा नववर्ष का प्रथम दिन है, यदि उत्सव की आयोजन की संस्कार संस्कृति की बात करते हैं, उसमें कांग्रेस को क्या आपत्ति है? हम क्या किसी और धर्म के आयोजन का विरोध कर रहे हैं क्या? हमारा इतना सा आग्रह यह है कि कोई भी समाज यदि अपने संस्कार, संस्कृति, पूजा, परंपरा, आराधनाओं को यदि सुरक्षित नहीं रख पाता तो समाज सुरक्षित नहीं रहता। तो भारतीय जनता पार्टी का नैतिक दायित्व है कि हमारी सरकार का नैतिक दायित्व है कि जो संस्कार और संस्कृति रीति नीतियां हैं उन पर बात की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी तो ये संयोग से उज्जैन शहर के महाकाल की नगरी के हैं, जहाँ राजा विक्रमादित्य जैसे प्रतापी राजा हुए और जिन्होंने काल गणना करी। आज भी उज्जैन की काल गणना, ज्योतिष की गणना, समय की गणना, तमाम पद्धतियां प्राचीन है। तो कांग्रेस को ना तो विषय का ज्ञान ना विषय वस्तु का, उसका एक ही काम है अपनी इस की तुष्टीकरण की मुस्लिम पॉलिटिक्स करना, इसलिए विरोध करती है।